नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। आज एक प्यारा सा गुलदस्ता लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें 5 सुगंधित फूल हैं 5S के रूप में, जिन पर ही आज सुंदर चर्चा करेंगे मित्रों, क्योंकि जीवन सुगंधित हो, श्रेष्ठ हो, यही हम सबका लक्ष्य है। तो पहला जो S है, सुगंधित पुष्प है आपके लिए, वो है सकारात्मक चिंतन। मित्रों, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण में भी जो व्यक्ति अपने आप को सकारात्मक रख पाता है, वही जीवन में सफल होता है, आगे बढ़ता है। एक बार बस्तर के राजा इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड के राजा ने भोजन करते हुए कहा कि हमारे यहाँ लोग इतने समृद्ध हैं कि एक थाली जिसमें वो खाना खाते हैं उसे 1 मास में चेंज कर देते हैं। तो बस्तर के राजा ने कहा, बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है, उन्होंने कहा ये क्या बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो रोज ही लोग थाली चेंज करते हैं। तो इंग्लैंड के राजा को लगा कि क्या बात है, यहाँ वहाँ के लोग तो बहुत अमीर होंगे। एक बार विजिट करने के लिए बस्तर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो पत्तल में खाना खाते हैं, और जो पत्तल में खाना खाता है वो तो रोज ही उसे चेंज कर ही देता है। कितनी पॉजिटिविटी है, कितना सकारात्मक चिंतन है अपने लिए और अपने लोगों के लिए, जो हमें खुश रखता है और साथ ही आगे भी बढ़ाता है। तो आप भी ऐसे ही सकारात्मक रहें, इसीलिए रोज ही सुंदर सुवाक्य लेकर आते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। ये सत्य घटना आपके बीच प्रस्तुत है कि एक पिता और पुत्र घर से बाहर ताला लगा कर गए। वापस आए तो उन्हें चाबी नहीं मिल रही थी। पिता ने पुत्र को कहा, हथौड़ा ले आओ और ताले को तोड़ दो। पुत्र आया, हथौड़े से ताले पर हैमर करने लगा, परंतु कुछ देर के बाद पिता की जेब से ही चाबी निकल आई और उन्होंने पुत्र को साइड करके चाबी से ताले को खोल दिया और ताला बड़ी आसानी से खुल गया। लेकिन इस बीच हथौड़े और चाबी की आपस में बातचीत होने लगी। हथौड़े ने चाबी से कहा, चाबी तुम मुझसे इतनी छोटी हो, तुम मुझसे बलहीन हो और तुम मेरा ही एक अंश हो। जिस धातु से हथौड़ा बनता है उसी धातु से चाबी बनती है, किंतु तुमने ताले को बड़ी आसानी से खोल लिया। मुझसे भी ताला खुल जाता, लेकिन मुझे समय लग रहा था। ऐसा क्यों? तब चाबी ने मुस्कुरा कर कहा, हथौड़े भैया, आप भले मुझसे बड़े हो, भले मुझसे बलशाली हो, भले मैं तुम्हारा ही एक अंश हूँ, लेकिन तुम ताले को ऊपर से ठोक रहे थे और मैं ताले के अंदर गई और उसे परिवर्तन कर दिया। कहने का भाव यही है मित्रों कि बाहर के परिवर्तन, बाहर के हैमर कितने भी लगाए जाएं, लेकिन जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन संभव नहीं है। और आध्यात्मिकता हमारे भीतर जाकर हमारा परिवर्तन कर देती है। इसीलिए आध्यात्मिकता को अपनाएं और अपने भीतर जाएं। ओम शांति। मित्रों, दूसरा सुगंधित पुष्प है सेकेंड S के रूप में सत साहित्य का अध्ययन। यद्यपि आजकल हम किताबों के अध्ययन को या सत साहित्यों की ओर, अध्ययन की ओर हमारा कम ध्यान होता है, लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि किताब सबसे अच्छे मित्र हैं। और यदि आप संसार के बड़े बड़े लोगों को देखें, जो सफल लोग हैं, वो सत साहित्यों का, सुंदर साहित्यों का अध्ययन जरूर करते हैं, क्योंकि ये न केवल ज्ञान में वृद्धि करता है मित्रों, लेकिन बहुत सारे आंतरिक परिवर्तन में हमें मदद भी करता है। ओम शांति। दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस है या साइकोसोमेटिक इलनेस है, इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं। और क्योंकि ब्लड प्रेशर से खाली हमारा नुकसान इसका नहीं होता है कि हमारी बॉडी सिस्टम का, इसमें सारी बॉडी के हर सेल पे असर पड़ता है। हमारे ब्रेन की सेल्स पे असर पड़ता है और ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस, क्लॉट बनने के या हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आँखों में, रेटिना में हेमरेज होने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। हमारी किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे हार्ट की बीमारी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें सॉल्ट का भी बड़ा भारी रोल है। भारत में क्या है, सॉल्ट यूजुअली लोग 15 ग्राम लगभग एक दिन में खाते हैं।
दूसरा, सैर आप रेगुलर करना शुरू कर दें। सैर अगर रेगुलर करना शुरू करें तो भी आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। और तीसरी जो बात है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमने पिछले 26 साल में 26 साल में देखा है कि जो लोगों को हमने राजयोग मेडिटेशन करना सिखाया है वो स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हैं। एक अच्छा इफेक्टिव वे है राजयोग मेडिटेशन अपने तनाव को दूर करने का। और जब कहते हैं जैसा फिर स्ट्रेस के द्वारा जो रॉन्ग मूड बनता है, वो रॉन्ग फूड खाते हैं, गलत फूड खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी हॉट एंड स्पाइसी फूड खाते हैं, तला हुआ भोजन खाते हैं, तो हमारी आर्टरीज डैमेज होती है। हमारी आर्टरीज भी, हमारे हार्ट की बीमारी भी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों याद रखें, ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसमें अपने जीवन शैली को बदलना आवश्यक है। राजयोग मेडिटेशन, एक राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल करेंगे, फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी से दवाइयाँ भी कम होती जाएंगी। जैसे जैसे मेडिटेशन बढ़ेगा दवाइयाँ कम होती जाएंगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। ओम शांति। मित्रों, तीसरा पुष्प है, थर्ड एस के रूप में, वो है सत्संग। वास्तव में हमारा संग हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करता है। इसीलिए हमारे बड़े कह गए हैं, संग तारे कुसंग बोरे। कई बार हम इस पर चर्चा कर आए हैं। संग हमारे चरित्र को सीधे सीधे प्रभावित करता है, हमारे बोल को प्रभावित करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि बुरा संग है तो भविष्य भी बुरा हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए हम किन लोगों के संग रहते हैं इस पर ज़रूर ध्यान दें। कहा जाता है कि यदि अच्छे लोगों के संग अर्थात पुष्प बेचने वालों का संग, सुगंधित लोगों का संग होगा तो आप पुष्प बेचें या ना बेचें, इत्र बेचें या ना बेचें, लेकिन आपसे भी खुशबू आने लगेगी। ये है संग का प्रभाव। और कहा भी जाता है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। जो आपने कहा कि इतनी कठिनाइयाँ, इतने चैलेंजेस आते हैं, तो एक तो है स्पिरिचुअलिटी, एक क्षेत्र है हमारे देश की सेवा। तो आप क्या समझते हैं कि इसका, स्पिरिचुअलिटी का कितना यूज़ है डिफेंस में, नेवी में, हमारे जवानों की स्टेबिलिटी में? जैसे आपने कहा कि शांति और स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये हमारे सबसे पहले कहते हैं कि इनर स्टेबिलिटी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आप लोगों को लेने होते हैं देश के लिए, तो कितना रोल प्ले करती है स्पिरिचुअलिटी इस सेवा में? हाँ, हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं जी, पूरी देश की सुरक्षा के लिए हैं। बिल्कुल। और ज़्यादातर भारी सुरक्षा है। जी जी। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए है जी। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो इंटरनल सिक्योरिटी है। लेकिन वो इंटरनल सिक्योरिटी भी बाहरी सुरक्षा है, क्योंकि अपने से बाहरी है। तो हम ये सुरक्षा प्रदान करते हैं जिससे कि देश में शांति बनी रहे, देश प्रगति करते रहे, आर्थिक प्रगति करते रहे, और इस देश के जो जनता है वो शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। स्पिरिचुअलिटी में है आंतरिक स्थिरता, और हमेशा स्पिरिचुअलिटी में ये सिखाया जाता है कि हम अंदर के जो विकार हैं, 5 दुश्मन हैं, उन पर विजय प्राप्त करें सबसे पहले, और हम बाहरी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो इसमें समानताएं तो हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम अंदर के दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सके तो बाहरी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना और आसान हो जाएगा और हम देश को और शांत बना सके। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें डिफेंस और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा रिलेशन है, अच्छा गहरा संबंध है। जी। और अगर ये हम साथ में जोड़ सकें तो हम डिफेंस में और शक्तिशाली और दृढ़ता हम रहेगी और हमारे कार्य करने में हमें और सफलता मिलेगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये रोल अध्यात्म का है। ये रोल सही में अध्यात्म का है। बिल्कुल। चौथा पुष्प मित्रों, आप सभी के लिए आज सुबह सुबह सुंदर पुष्प आप सबको अर्पित कर रहा हूँ। इन्हें बहुत सहेज के रखिएगा, बहुत ही जीवन में काम आने वाली हैं। चौथा हमारा पुष्प है सद्गुण। वास्तव में सद्गुणों की एक बहुत लंबी श्रृंखला हो सकती है, बहुत लंबी चौड़ी इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रतिदिन हम किसी एक गुण पर ज़रूर चिंतन भी किया करें और उसे अपने जीवन में लाने का सुंदर पुरुषार्थ भी किया करें। स्नेह देना, सहयोग देना, सम्मान देना, सबके लिए सहानुभूति रखना, भाईचारे की भावना रखना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, ये सारे मूल्य हैं मित्रों, गुण हैं जो हमारे जीवन को मूल्यवान बनाते हैं, औरों की दृष्टि में हमें बहुत ऊंचा उठा देते हैं।
तो गुण ही हैं जो गुणवान बनाते हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन में गुणों को धारण करते चलें। आपके चिंतन की अदालत में उदाहरणों की दलीलें लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ मैं। ज़रा ये भी सुनो, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। आप सदा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं स्वस्थ कामनाओं के साथ आज का प्रेरक प्रसंग आपकी तरह संप्रेषित कर रहा हूँ। एक व्यक्ति था, वो गिलास में लबालब पानी भरकर चले जा रहा था। तभी क्या हुआ कि एक दूसरा व्यक्ति सामने से आया और ये पानी भरे गिलास वाले व्यक्ति से टकरा गया। अब जैसे ही वो व्यक्ति टकराया तो पानी, चूंकि गिलास में लबालब भरा था, तो पानी छलक गया। अब यदि सामान्य से प्रश्न किया जाए कि पानी क्यों छलका, तो उत्तर होगा क्योंकि सामने वाला एक आदमी आकर टकरा गया उससे जिसके पास पानी भरा गिलास था। लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर ये है कि गिलास से पानी इसलिए छलका क्योंकि गिलास में पानी भरा हुआ था। गिलास में यदि दूध भरा होता तो दूध छलकता, गिलास में यदि अमृत भरा होता तो अमृत छलकता, गिलास में यदि छाछ भरा होता तो छाछ छलकता। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो भरा होता है, कठिनाइयाँ आने पर वही छलकता है। जैसे उस व्यक्ति के टकराने पर पानी छलका, वैसे ही कठिनाइयाँ जब हमसे टकराती है तो हमारे अंदर क्रोध भरा होगा तो क्रोध छलकेगा, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भरा होगा तो चिड़चिड़ापन छलकेगा। लेकिन यदि हमारे संस्कारों के गिलास में प्रेम भरा है, शांति भरी है, दया भरी है, सहानुभूति भरी है, सहयोग भरा है, तो फिर कठिनाइयों में हमसे वही छलकेगा। जो अंतर मन में आपके समाहित है वही बाह्य प्रकट होता है। तो बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या हमारे ब्रह्मा बाबा का ज्ञान या हमारी मुरलियाँ यही कहती है कि अपने अंतर मन को सद्गुणों से भर लो, ताकि जब कभी भी कठिनाइयों का सामना हो तो हमारे सद्गुणों की कठिनाइयों पर विजय हो। ओम शांति। मित्रों, 5वां पुष्प आपको अर्पित 5th एस के रूप में, वो है सहज राजयोग। वास्तव में राजयोग आत्मा का परमात्मा से मिलन है और बहुत ही सहज है, इसीलिए इसे एस के रूप में ही रखा, सहज राजयोग। जब हम स्वयं से मिलते हैं और अपना मन, अपनी बुद्धि को ईश्वर पर एकाग्र करते हैं, उनकी ओर देखते हैं, तो उनका प्रकाश, उनकी शक्तियाँ, उनके गुण जीवन में सहज रूप से हमारे जीवन में आते चलते हैं और जीवन में कहीं भी निराशा का नामो निशान नहीं रहता। जीवन में केवल सुख, शांति, समृद्धि और सफलता ही होती है। तो वैसे तो सारे दिन हम सभी से मिलते रहते हैं, अलग अलग लोगों से अपने कार्य व्यवहार को लेकर के, लेकिन कुछ वक्त, कम से कम सुबह उठते ही, रात को सोते समय और दिन में बीच में 1-2 बार यदि हम उसकी ओर देख लेते हैं, सहज राजयोग का अभ्यास कर लेते हैं, तो जीवन सभी प्रकार के गुणों से, शक्तियों से सुसज्जित होता चलता है। तो आप अपने जीवन में इन 5 पुष्पों को शामिल करें, इनकी सुगंध से अपने जीवन को खुशबूदार बनाएं। ऐसी सुंदर शुभ भावना और शुभकामना के साथ आज दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।